फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सतीश चंद्र। मित्रों, मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एडीएस एक्सचेंज में नई आईडी लगाने के लिए यानी न्यूली रजिस्ट्रेशन करने के लिए थोड़े से तरीके में बदलाव आए हैं। और जैसे कि अभी तक हम सभी लोग कोई नया रजिस्ट्रेशन करते थे तो उसका जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। कंपनी ने अभी नए अपडेशन के बाद में ये तरीका थोड़ा सा बदला है और इसको लेकर के कुछ लोगों में काफ़ी परेशानी हो रही है कि वो नई आईडी नहीं लगा पा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा कि अभी तक हम लोग जब नई आईडी क्रिएट करते थे यानी किसी नए व्यक्ति को जब हम स्पॉन्सर करते थे तो सिंपली हम अपना रेफरल लिंक ये ब्राउज़र पर डालते थे और सीधे साइन अप फॉर्म खुलता था और उसमें स्पॉन्सर की जो आईडी होती थी वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होकर के आ जाती थी और हम बाकी डिटेल उसमें फिल करके किसी भी नए व्यक्ति को रजिस्टर कर लेते थे। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि मैं यहाँ ब्राउज़र में एक लिंक डालता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो ये लिंक डाला है ये एक रेफरल लिंक है और जब मैं इस रेफरल लिंक को खोलूंगा तो पहले एक सीधे साइन अप फॉर्म खुलता था। मैं इसको खोलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये नहीं खुल रहा है। यहाँ पे 404 नॉट फाउंड अब ये दिखा रहा है। यही चीज़ थोड़ा सा कंपनी ने बदली है। पहले जब हम अपने रेफरल लिंक को लेकर के जब साइन अप फॉर्म खोलते थे तो सीधे एक न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता था जिसमें कि स्पॉन्सर आईडी ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होकर के आ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इसी चीज को लेकर के कई लोग नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर नई आईडी कैसे लगाई जाए। हालांकि जो नई आईडी लगाने का तरीका अब जो इस समय प्रचलित है या जो चल रहा है वो कोई जटिल नहीं है, बहुत ही सरल तरीका है और मैं यही बताने के क्रम में ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब आपको आगे किसी यूजर के लिए नया रजिस्ट्रेशन जनरेट करने के लिए अब आपको रेफरल लिंक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एडीएस की जो साइट है वो खोलिए। जैसे कि मैं खोल रहा हूँ www.adsexchange.in। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये एडीएस की जो साइट है जैसे कि खुलती है, आमतौर पर वो खुल गई है। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जनरली जब हम अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं या लॉगिन करने के क्रम में जब हम साइट खोलते हैं तो यही पेज खुलता है और यहाँ पर हम अपनी आईडी और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल करके हम अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको नया अगर अकाउंट जनरेट करना है, किसी व्यक्ति को अपनी टीम में जोड़ना है तो उस जोड़ने के लिए सिंपल आपको वही इसका जो एडीएस का जो यूआरएल है www.adsexchange.in आपको यही डालना है और यही पेज खुलेगा। फ्रेंड्स, अब आप ये देख रहे हैं नीचे यहाँ लिखा है क्रिएट एन अकाउंट। अब आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है या किसी नए व्यक्ति को जोड़ना है, नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहीं पर ये क्रिएट एन अकाउंट इसको आप क्लिक करेंगे। मैं करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये कर दिया। फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं कि जब मैंने इसको क्लिक किया तो जो ये फॉर्म खुला है ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्म है जो पहले खुलता था। यहाँ पर आप उस व्यक्ति का नाम डालेंगे जिसको जोड़ रहे हैं, उस व्यक्ति का ईमेल डालेंगे जिसको जोड़ रहे हैं, यहाँ उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर डालेंगे जिसको कि आप जोड़ने जा रहे हैं और यहाँ पर पहले स्पॉन्सर आईडी इनबिल्ट होकर के आ जाती थी। यहाँ पर अब वो नहीं आ रही है। यहाँ पर उस व्यक्ति का स्पॉन्सर आईडी यानी जो व्यक्ति स्पॉन्सर कर रहा है, जो व्यक्ति किसी नए व्यक्ति को जोड़ रहा है या जोड़ने जा रहा है, वो व्यक्ति यहाँ पर अपनी स्पॉन्सर आईडी डाल देगा। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर ये किसी नए व्यक्ति को मैं जोड़ने जा रहा हूँ तो मैं अपनी आईडी AD38950256 मैंने यहाँ पर अपनी आईडी डाल दी। अब ये स्पॉन्सर आईडी यहाँ पड़ चुकी है। नीचे बाद में हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देंगे और पासवर्ड डालने के बाद फ्रेंड्स, आप अब देख रहे हैं यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद में फिर ये एक कैप्चा फील्ड दिया है।
कैप्चा फील्ड में यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल 2 डिजिट्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 10 + 19, ये आपको जोड़ करके कितना होता है। तो एक सिंपल है, एक कैप्चा है और ये एक केवल एक मतलब बेसिकली ये चीज़ इसलिए उन्होंने की है, डिज़ाइन की है कि कोई रोबोटिक एफर्ट तो नहीं हो रहा है, कोई रोबोटिक फॉर्म क्रिएट तो नहीं किया जा रहा है या रोबोटिक अकाउंट तो क्रिएट नहीं किया जा रहा है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक कैप्चा दिया गया है ताकि ये वेरीफाई हो सके कि ये अकाउंट जो क्रिएट किया जा रहा है वो कोई रोबोट नहीं क्रिएट कर रहा है बल्कि एक ह्यूमन ही क्रिएट कर रहा है। तो सिंपल आपको इतना कैलकुलेशन करना है कि 10 और 19 कितना होता है। स्वाभाविक सी बात है, 19 और 10 29 29 होता है और यही 29 आपको यहाँ पर इस तरीके से फिल कर देना है। ये कैप्चा अलग-अलग है, अलग-अलग बदलेगा, यानी अगर आप इस फॉर्म को खोलेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये 10 19 ही आए, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि आ सकता है 7 + 13, अब आपको वो जोड़ करके वहाँ पर फिल करना है, तो ये कैप्चा बदलता रहेगा। ये कैप्चा डालेंगे, इसके बाद में लास्ट में क्रिएट अकाउंट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जैसे कि पहले होता था और यहाँ पर आपको जैसे कि 3 चीज़ें सिस्टम जनरेटेड आ जाती थी। आपकी आईडी इस तरीके से जो भी न्यूली जनरेटेड आईडी होगी वो आईडी आ जाएगी। बाद में फिर नीचे पासवर्ड होगा, पासवर्ड तो वही होगा जो आपने यहाँ रखा होगा और तीसरा टीपिन यानी ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो ये तीनों चीज़ें आपको वैसे ही मिल जाएंगी जैसे कि पहले मिलती थी। तो फ्रेंड्स ये एक सिंपल तरीका है, हल्का सा थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले यहाँ पर जो स्पॉन्सर आईडी ये जो इनबिल्ट होकर के आती थी वो अब इनबिल्ट होकर के नहीं आएगी। यहाँ पर हमें उसी व्यक्ति की आईडी डालनी होगी जो व्यक्ति इस नए यूजर को स्पॉन्सर कर रहा है या करने जा रहा है। इतना सा चेंज हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको सिंपल एडीएस एक्सचेंज की जो वेब यूआरएल है www.ariasexchange.in ये डाल करके और नीचे क्रिएट एन अकाउंट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यही पूरा फॉर्म खुल जाएगा और इसी फॉर्म में आपको सिंपल वही इंफॉर्मेशन जो आप पहले से ही नाम, ईमेल, फ़ोन आप जो फिल करते थे वही फिल करना है। बस ये जो स्पॉन्सर आईडी है पहले इनबिल्ट होकर के आ जाती थी वो अब नहीं आएगी, वो अब आपको फिल करनी होगी। अपने स्पॉन्सर की आईडी यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद में यहाँ पर पासवर्ड वो वही पासवर्ड वैसे ही आप रखेंगे जैसे कि पहले रखते थे और इसके बाद में लास्ट में ये कैप्चा फील्ड ये अलग-अलग है और अलग जब आप फॉर्म खोलेंगे तो अलग मिलेगा, नेक्स्ट कोई और खुलेगा तो उसे भी अलग मिलेगा। ये कैप्चा फील्ड आपको देख लेना है और कैलकुलेट करके जो भी यहाँ पर ये कैप्चा क्रिएट हो वो आपको यहाँ पे फिल करना है और इसके बाद में क्रिएट अकाउंट को करेंगे, सिंपल आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे, ये एक छोटा सा परिवर्तन है, एक नॉमिनल चेंज है, कोई बड़ा चेंज नहीं है। ऐसा उसमें कुछ भी नहीं किया गया है कि आपको नया अकाउंट क्रिएट करने में दिक्कत हो और आप इस तरीके से थोड़े से बदले हुए स्वरूप में किसी भी नए व्यक्ति को आप एजेंसी में जोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स सारा सिस्टम बहुत बेहतर चल रहा है। जैसा कि आपकी जानकारी में है ही कि कंपनी के सीईओ फाउंडर मिस्टर राहुल भारद्वाज के थोड़ा सा एक फैमिली इशू हो गया है, एक मेडिकल इशू चल रहा है, वो सब आप लोगों की जानकारी में ऑलरेडी है ही और मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा और जो सारा सिस्टम है वो एज इट इज़ जैसे पहले रन कर रहा था वैसे ही रन करने लगेगा और जो न्यूज़ है अपडेटेड न्यूज़ है उसके अनुसार 1-2 दिन में सारा सिस्टम बिल्कुल क्लियर अपडेट हो जाएगा और उसी फॉर्मेट पे जैसे कि पहले चल रहा था चलने लगेगा और सभी लोगों को जो भी उनकी इनकम आ रही थी और जितने भी प्रकार की इनकम थी जैसे कि करंटली जो लेवल इनकम की जो समस्या है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जो डिपोजिशन है वो भी क्लियर डिपोजिशन तो चालू ही हो गया है। विड्रॉवल की जो समस्या थी वो विड्रॉवल की समस्या भी अभी 2-3 दिन में जैसे ही सिस्टम प्रॉपर होने वाला है या हो जाएगा विड्रॉवल भी अब प्रॉपर मैनर में चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।
Can you survive?